हेलो बच्चों। तो आज मैं आपके साथ एक ट्रिक शेयर करने आया हूँ, हाउ टू फाइंड एटॉमिक नंबर्स। बहुत बच्चे कहते हैं भी सर एटॉमिक नंबर फाइंड करने में बड़ी डिफिकल्टी होती है ना, भी वो एटॉमिक नंबर नहीं फाइंड कर सकते भी किसी भी एलिमेंट का कैसे फाइंड करना है। पर एटॉमिक नंबर फाइंड करना मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, हाउ टू गेट मोटिवेटेड, है ना, हाउ टू मोटिवेट आवरसेल्फ। तो एक छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है बहुत। और इस कहानी से फिर आप मेरे को बताना आपको क्या सीखने को मिला, राइट। तो सुनो ध्यान से। कहानी है भी, एक बार एक पेंटर होता था, पेंटर जो पेंटिंग करता है। तो पेंटर पेंटिंग में बहुत एक्सपर्ट था और उसकी पेंटिंग की बहुत एग्जीबिशन लगती थी, बड़ा वर्ल्ड फेमस पेंटर था। तो पेंटर का जो बेटा था वो अपने फादर की तरह ही बनना चाहता था, ठीक है जी। तो उसने भी पेंटिंग में ही पढ़ाई की, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। तो वो भी फिर पेंटिंग करना शुरू कर दिया उसने, और उसकी भी पेंटिंग्स की मतलब अच्छी एग्जीबिशंस होनी शुरू होगी। वो भी एक अच्छा पेंटर बन गया और उसकी पेंटिंग्स की अच्छी सेलिंग होनी शुरू होगी। तो उसके फादर क्या करते थे, उसके उसको उसकी पेंटिंग की हर बार मिस्टेक्स बताते थे भी, ये तेरी पेंटिंग की मिस्टेक्स है, यहाँ पे तू और इम्प्रूव कर सकता है। तारीफ भी करते थे कि यहाँ पे बहुत अच्छा है और यहाँ पे अभी भी और इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, मतलब यू कैन वर्क मोर बेटर हेयर। वो सुनता था और वो ऐसे ही करता था, इम्प्रूव करता था अपनी पेंटिंग्स को। और इस तरह से उसकी जो मतलब उसकी जो जो फेमस है, उसका जो ओवरऑल दायरा है वो बढ़ता गया और वो और फेमस होता गया और उसकी पेंटिंग्स पूरी दुनिया में मशहूर होगी। लेकिन एक टाइम आया जब उसको ये फील होना शुरू हो गया भी, अब मैं परफेक्ट हो चुका हूँ और अब मेरी पेंटिंग में कोई कमी नहीं निकाल सकता। तो पापा अब भी मेरी में कमी निकाल देते हैं। तो उसे अपने फादर की बात चुभने लग गई। ही स्टार्टेड फीलिंग भी, नहीं, फादर इज सेइंग समथिंग रॉन्ग, आई एम द परफेक्ट पर्सन नाउ, नो वन कैन फाइंड मिस्टेक्स इन माय पेंटिंग्स। तो होना यूं शुरू हुआ भी, अब उसकी पेंटिंग्स की जब एग्जीबिशन होती थी तो ही डिडंट गेट दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स जो पहले मिलता था। अब उसको उतना प्यार नहीं मिला लोगों से, तो कंपैरेटिवली उसकी सेल भी कम होगी और पब्लिसिटी भी कम होगी और उसका जो थोड़ा सा ऑरा है कम हो गया, मतलब फेमस कम हो गया। वो थोड़ा सा ऑरा मतलब ओवरऑल जो उसका एक एक पर्सनैलिटी बन चुकी थी, एक इमेज बन चुकी थी, वो थोड़ी कम होनी शुरू होगी, क्योंकि शायद शायद अब उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही थी और अच्छा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने अपने फादर की बात सुननी बंद कर दी। तो वो बड़ा परेशान हुआ, परेशान होकर अपने फादर के पास गया दुख लेके। उन्होंने बताया भी, अब पापा मेरे को पहले जैसा रिस्पांस नहीं मिलता, लोग उतने खुश नहीं है मेरी पेंटिंग से। तो फिर उसके फादर ने बताया भी, मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं आपकी पेंटिंग्स में हर बार आपको बताता था भी क्या कमी है और आप कहाँ पे और इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन आपने सुनना बंद कर दिया। तो उसे रियलाइज भी, हाँ, शायद अगर मैं सुनता और अपने आप में और अच्छा करता तो शायद मैं और मतलब शायद जो मेरा ऑरा कम हुआ है या जो मेरा नाम कम हुआ है, जो मेरी पेंटिंग्स की सेल कम हुई है, वो नहीं होती और वो और अच्छी होती। तो उस दिन उसे ये समझ आ गया भी, नोबडी कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हमें हमेशा कंसिस्टेंटली एफर्ट करते रहने चाहिए टू इम्प्रूव आवरसेल्फ। तो इस सारी स्टोरी में से यही निकल के आता है भी, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, हमें कंसिस्टेंट एफर्ट करने पड़ेंगे ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। अगर किसी ने किसी टॉपिक के 10 न्यूमेरिकल कर लिए, 20 न्यूमेरिकल कर लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है भी वो उस टॉपिक में परफेक्शन कर गया। कोई भी नहीं कर सकता, नोबडी कैन बी परफेक्ट। आपको हमेशा और मेथड ढूंढने चाहिए, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन अ मोर इजीएस्ट वे, इन अ मोर क्विकर वे। तो इसलिए प्रैक्टिस जितनी करते रहो उतनी ही कम है। तो यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ भी, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, सारे टीचर्स आपको गाइड कर रहे हैं, है ना। केमिस्ट्री वाले मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, फिजिक्स वाले फिजिक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मैथ्स और बायो भी आपको प्रोवाइड हो रहा है। हम आपकी सिर्फ हेल्प कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। लेकिन आपको खुद अपने आप में एक परफेक्शन के लिए मेहनत करनी है, तभी आप बहुत अच्छे बन पाओगे। नॉट ओनली इन दिस फील्ड बट एवरीवेयर इन दिस वर्ल्ड, यू हैव टू
पुट योर मैक्सिमम एफर्ट टू गेट मैक्सिमम रिजल्ट। तो कभी ये मत सोचो भी हाँ ये मेरे को आ गया या मैं कर सकता हूँ, ये सोचो मैं इसे और अच्छा कैसे कर सकता हूँ। एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन रखो अपने काम में और उसी में सेटिस्फेक्शन ढूंढो भी, और अच्छा करना ही मेरे लिए एक सेटिस्फेक्शन है। तो आपको उस चीज का मजा भी आना शुरू हो जाएगा, आप एंजॉय भी ज्यादा करोगे और आपको ज्यादा सेटिस्फैक्टरी फील होगा, राइट। और आपकी हेल्प के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सा मटेरियल्स है, उनको अच्छे से पढ़ो और मोटिवेटेड रहो, तो यू विल फील मोर बेटर। ठीक है, अब हम आपको एक ट्रिक सिखाते हैं, हाउ टू फाइंड एटॉमिक नंबर्स। ये एक बड़ी बेसिक टेक्निक है, चाहे बच्चा 11th में है चाहे 12th में है, उसे ये आना चाहिए भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करना है। ओके, हाउ टू फाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। तो देखो, एटॉमिक नंबर फाइंड करने के लिए मैं आपको कुछ बताता हूं। ये आप लोगों ने सुने हुए हैं, ये हैं कुछ मैजिक नंबर्स। क्या है बच्चों? मैजिक नंबर्स। क्या नाम है हमारा टॉपिक का? ट्रिक्स टू फाइंड एटॉमिक नंबर। राइट, जेड से नोट करते हैं, ट्रिक्स टू फाइंड एटॉमिक नंबर। केमिस्ट्री बेसिक, ठीक है, सबको आना चाहिए फॉर बोथ 11th एंड 12th। तो मैजिक नंबर्स होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। लास्ट वाले 32 की जरूरत नहीं पड़ती, तो चाहे मत लिखो चाहे लिख लो, लेकिन हम 7th पीरियड तक कम ही जाते हैं। ठीक है, 7th पीरियड मतलब पीरियोडिक टेबल की बात भी यहाँ पे चल रही है, तो 12th वालों को आता है, 11th वालों को फिर कभी सिखाएंगे। आज आपको एटॉमिक नंबर सिखाते हैं पहले, राइट बेटा। तो इन्हें मैजिक नंबर्स बोलते हैं। अब क्यों मैजिक नंबर्स बोलते हैं, अब आपको सिखाएंगे। तो कुछ इस प्रकार पीरियोडिक टेबल होता है, यहाँ पे होता है एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में ऐसे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हाँ, ये होता है ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे साथ में ही होता है इसके ग्रुप 2, वो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में, हाँ, यहाँ से ऐसे हॉरिजॉन्टल पीरियड होते हैं, पढ़ा हुआ है 10th वालों ने भी। ठीक है, तो इसे कलेक्टिवली बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये होता है ग्रुप 2। फिर यहाँ पे होता है, चौथे से शुरू होता है डी ब्लॉक। उसमें होते हैं 10 ग्रुप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, 10 होते हैं ग्रुप किसमें? डी ब्लॉक में। फिर हमारे पास यहाँ पे होता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में होते हैं 6 ग्रुप। 13, 14, 15, 16, 17, और 18। 18 में आपको याद होगा हीलियम है टॉप पे,
तो इस तरह से ये पूरा पीरियोडिक टेबल है। ठीक है बच्चों, नजर आ रहा है आप लोगों को? ये मैंने 12th के बच्चों को तो सिखा दिया ऑलरेडी, एक बार क्लास में सिखाया था, पर जिसको नहीं आता वो दोबारा से सुन लो। और 11th के बच्चों को मैं एक बार फिर दोबारा भी सिखाऊंगा, अभी थोड़ा सा बेसिक समझ लो, क्योंकि आज मैं आपको पीरियोडिक टेबल नहीं सिखाना चाहता, आज मैं आपको एटॉमिक नंबर सिखाना चाहता हूँ। लेकिन एटॉमिक नंबर सीखने के लिए पीरियोडिक टेबल थोड़ा पता होना चाहिए, तो उसमें आपको इजी हो जाएगा, राइट? तो ऐसे करके है, और इसके अलावा भी होती हैं, 2 रोज होती हैं नीचे 14-14 एलिमेंट्स की, उसको एफ ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ ना बेसिक्स हैं केमिस्ट्री के, ये हमें आना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ इसे हम बोलते हैं एफ ब्लॉक, इसे बोलते हैं डी ब्लॉक, और इसे पी ब्लॉक। हाँ, तो अब मैं मैजिक नंबर की हेल्प से क्या फाइंड करना सिखा रहा था आपको? एटॉमिक नंबर। तो बच्चों एटॉमिक नंबर आपको फर्स्ट एलिमेंट का तो याद होना चाहिए, है ना? यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसका एटॉमिक नंबर है 1। यहाँ हीलियम है 18th में, उसका एटॉमिक नंबर है 2, है ना? यहाँ है लिथियम, बेरिलियम, बस कुछ बेसिक आपको पता होने चाहिए, 3 4। यहाँ है बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियन 10। अब इनको कैसे यूज करना है? 2 8 8 18 18 32। फर्स्ट ग्रुप में जो होगा, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन 1, उसके बाद 2 की एडिशन करनी है, तो बन गया 3 लिथियम, 1 + 2। फिर 8 की एडिशन पे बनता है 11 सोडियम। अच्छा, पीरियोडिक टेबल के बारे में जिसने याद रखना है वो ऐसे याद रख ले, 7 ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज बनानी है, 18 वर्टिकल कॉलम बनाने हैं। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स बोलते हैं। जो 11th भी पढ़ रहे हैं उन्होंने 10th में थोड़ा बहुत आइडिया है, बाकी मैं अच्छे से फिर एक क्लास लूंगा पीरियोडिक टेबल की, आपको पीरियोडिक टेबल बनाना सिखाऊंगा। तो फर्स्ट वाले जो हैं वो हैं, फर्स्ट ग्रुप है एस ब्लॉक का, सेकंड भी एस ब्लॉक का है। हाँ, ये एस ब्लॉक भी अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना शुरू हो गया, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाई है। जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है वो एस ब्लॉक के होते हैं, जिनमें पी सबशेल में जाता है वो पी ब्लॉक के, जिनमें डी में जाएगा वो डी ब्लॉक के, और जिनमें एफ में जाएगा वो एफ ब्लॉक के। तो बच्चों मैजिक नंबर्स ऐड करोगे तो आपको एटॉमिक नंबर पता चलते जाएंगे, ये बात मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो हाइड्रोजन 1 में 2 की एडिशन बना लिथियम, 8 की एडिशन से बना सोडियम, फिर 8 की एडिशन से बनेगा पोटेशियम 19, फिर 18 की एडिशन से बनेगा रुबिडियम 37, फिर बनता है सीजियम 55, फिर बनता है फ्रेंशियम 87। लास्ट वाले 32 की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अभी पीरियड इतना, वो रेडिएटिव एलिमेंट्स हैं तो नहीं पड़ती। ठीक है, तो इसे याद भी रख सकते हो आप। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप 2 8 8 18 18 32। 1 था एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का, सबको पता है। 2 ऐड करने से लिथियम 3, 8 ऐड करने से सोडियम 11, 8 ऐड करने से पोटेशियम 19, 2 बारी 8, फिर 2 बारी 18 18 18, और लास्ट में 32। ठीक है, तो मैजिक नंबर की हेल्प से मैंने सभी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स का क्या फाइंड कर लिया? एटॉमिक नंबर। बस यही आपको सिखाना चाह रहा था। तो कैसे हम मैजिक नंबर्स यूज करके फाइंड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप याद रख सकते हो। हाइड्रोजन, ली लिथियम, मैं अलग से भी सिखा दूंगा, ना सोडियम, की पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ऐसे ही अब सेकंड में जाके आपको 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी सेकंड में। तो सेकंड में सीधा आप करोगे 8 से, तो 4 + 8 इज
मैग्नीशियम 12, मैग्नीशियम 12 के बाद कैल्शियम 20, 2 बारी 8, फिर 2 बारी 18, 38, स्टोरेंशियम, बेरियम 2 बारी 18, 56, फिर 32, रेडियम 88। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। 4, 12, 20, 38, 56, 88, right? So this is how to go about in second group. बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। 2 बारी 8, 2 बारी 18, 1 बारी 32, 2 की नहीं जरूरत पड़ी। अब पी ब्लॉक ये तो आपको याद ही है, इसमें 2 नहीं रहेगा, इसमें 8 भी एक बार ही आएगा, मतलब 2 8 नहीं आएगा। हाँ, पी ब्लॉक में सेकंड में 2 नहीं आएगा और पी ब्लॉक में 2 8 नहीं आएगा, ये लास्ट वाले आएंगे 8, 18, 18 और 32। तो बोरोन 5 के बाद अल्मीनियम 13, फिर 2 बारी 18, अल्मीनियम के बाद गैलियम 31, इंडियम 49, फिर 32, 49 प्लस 2 51, 81, 81 में कौन है? हेलियम, Tl 81। ठीक है, तो 2 बारी 8 ऐड की, 1 बारी 8 किया, फिर 2 बारी 18, 31 से 13 से 18, 31, 31 प्लस 18 49। कौन है ये? इंडियम, और 81 हेलियम। ये रेडियोएक्टिव है तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती, तो हम इन्हें याद नहीं करेंगे। क्या है ये? बैलगाड़ी इन तालाब, बैलगाड़ी इन तालाब। अब पीरियोडिक टेबल आज मत सीखने पे कंसंट्रेट कीजिए, बस ये याद रखिए भी कैसे हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। किसकी हेल्प से? मैजिक नंबर की हेल्प से। पहले ग्रुप में सारा यूज हुआ, दूसरे में 2 नहीं यूज हुआ, 8 से यूज हुआ। पी ब्लॉक में जाके 2 और 8 नहीं यूज होगा, यहां से यूज होगा। ठीक है, तो बनाओ फिर नेक्स्ट का। कार्बन के नीचे कौन बनेगा? सिलिकॉन। कितना? 14, 1 बारी 8, 2 बारी 18, सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम होता है बेटा। ठीक है, याद भी करवा दूंगा आपको, वैसे याद भी होगा। कार सिद्धि गई शाने पंजाब। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार सिद्धि गई शाने पंजाब। जो बच्चे पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे बोल रहे थे मेरे को स्कूल में पी ब्लॉक है, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। पी ब्लॉक में ये चीजें आनी है सारी। तो 8 की एडिशन होगी, ये 18 की होगी, फिर 18 की 50, और फिर 32 की एडिशन 82, लेड, कार सिद्धि गई शाने पंजाब। तो समझ गया मेरी बात? इसमें क्या हुआ? कार सिद्धि गई शाने पंजाब। 2 बारी 8 हो गया, नहीं सॉरी, 1 बारी 8, 2 बारी 18, फिर 32। नाइट्रोजन 7, फॉस्फोरस 15, 1 बारी 8, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 33 में किया ऐड तो कितना बना? 51, 83। ठीक है, तो 8, 18, 18, 32, इसे याद करते थे। नन्हे प्यारे असी सब बच्चे, नन्हे प्यारे असी सब बच्चे। तो आप ये पहले बस याद कर लीजिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, बाकी अपने आप निकल आते हैं। ओके, किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर्स। ऑक्सीजन 8, तो सल्फर 16, 8 ऐड कर दिया, फिर अब 18, फिर 18, फिर 32। तो बोलो सेलेनियम। ठीक है, यहां होता है टेलीरियम और यहां होता है पोलोनियम। तो 8 में 8 ऐड किया 16, 18 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 34, फिर 18 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 52, फिर 18 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 84। ठीक है, एटॉमिक नंबर को पैर में लिखते हैं, इसलिए मैं पैर में लिखता हूं। फिर 8 ऐड करो, फ्लोरीन में 8 ऐड किया, क्लोरीन कितना? 17, ब्रोमीन कितना? 35, आयोडीन कितना? 35 में कितना ऐड हुआ? 53, एसिटाइन कितना? 85। तो 1 बारी 8, फिर 2 बारी 18, फिर 32।
राइट। तो इस तरह से आपको पूरा एस और पी ब्लॉक का मैंने एटॉमिक नंबर निकालना सिखा दिया। कर दो शाबाश, ये वाला भी कंप्लीट। आर्गन 18, क्रिप्टॉन 18 में कितना है 8, सॉरी एक बार 18 हो गया, 2 बारी 18, हाँ नहीं एक बार 8, एक बार 8 ऐड कर दिया तो आर्गन बन गया, फिर एक बार 18 फिर 18। हाँ तो इसे याद करते हैं, फ्यूचर कल ब्राइट, ये तो हो गया था ना, फ्यूचर फ्लोरीन, कल क्लोरीन, ब्राइट ब्रोमीन, ब्राइट आयोडीन, एस्टेटाइन, ब्राइट वाला आई आयोडीन, 80 एस्टेटाइन, बीआर ब्रोमीन, फ्यूचर कल ब्राइट, हैना अगरकर, अगरकर इस क्रिकेटर का नाम था, आर्गन कर क्रिप्टॉन, 0 रन, वो 0 रन पे आउट होता था हमेशा, बॉलर था तो 0 पे आउट होता था, 0 एक्सी जेनॉन, आरएन रेडॉन, तो 54 और 86, ठीक है, एक बार 8, 2 बार 18 और फिर 32। इस तरह से डी ब्लॉक भी बन जाएगा, राइट बेटा। तो इस ट्रिक से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूजिंग मैजिक नंबर, इसीलिए इन्हें मैजिक नंबर्स बोलते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैजिक नंबर की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं किसी का भी एटॉमिक नंबर। तो ये क्लास जो है वो 10th 11th वाले बच्चे भी पढ़े, 12th वाले भी पढ़े, 10th वाले भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये क्लास बहुत बेसिक है, सबको आनी चाहिए, ठीक है। डी ब्लॉक एफ ब्लॉक फिर किस दिन सिखाऊंगा डिटेल में, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा आज, ठीक है। तो इस तरह से तो आपको बात मेरी समझ में आई, और वो स्टोरी भी जो मोटिवेशन वाली समझाई वो भी समझ में आई। तो बस यही करना है, हमें प्रैक्टिस करते रहना है, और अपने आप जो खुशी है वो इसी प्रैक्टिस में ही ढूंढनी है। मतलब ऐसे पढ़ना भी सब्जेक्ट आपको मजेदार लगने लग जाए, राइट। ये नहीं करना भी हमें हमें मतलब ये नहीं सोचना भी हमें टाइम पास के लिए पढ़ना है, ये सोचना भी हमें मजे के लिए पढ़ना है। अगर आप ऐसा सोच के पढ़ोगे तो आपको पढ़ने का मजा आएगा, किसी भी चीज को सीखने का मजा आएगा। आप थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करोगे तो वो होती जाएगी, राइट बेटा। क्लास के लिए बस इतना ही, और ये आप देख लीजिए सारा, ये मैंने मैजिक नंबर की हेल्प से आपको क्या फाइंड करना सिखाया, एटॉमिक नंबर्स, ओके।